यस, तो आज हम कवर कर रहे हैं अपने रे डायग्राम्स। तो रे डायग्राम्स को स्टार्ट करने से पहले हमें अपने रूल्स क्लेरिफाई करने हैं। सो आपको फर्स्ट रूल आता है, इफ द रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगर आपकी जो रे है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है लाइक दिस, देन इट विल बी पासेस फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस, वो प्रिंसिपल फोकस से पास करके जाएगी। ये आपका फर्स्ट रूल है। नेक्स्ट सेकंड रूल है आपका, अरे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस, अगर आपका जो रे है वो प्रिंसिपल फोकस से पास करेगा तो किस रिफ्लेक्ट होके कहाँ पर जाएगा, वो कॉनकेव मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो जस्ट इसका अपोजिट केस है कि अगर आप फोकस से आ रहे हो तो वो आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। सो दिस इज योर इंसिडेंट रे, दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे। ये आपका सेकेंड रूल है कि जब हम फोकस से आएंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। यस, तो अब ये नोट डाउन कर लो आप सब। नेक्स्ट थर्ड रूल है आपका, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। रे आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब जाएगी तो बहुत सिंपल केस है, ये आपका रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगी जिस रास्ते से आप आए। सो ये आपका केस है, व्हेन योर ray of light is passes from a center of curvature, it will be revert back from the same path, उसी सेम पाथ से वो वापस रिवर्ट बैक कर जाएगी। चलिए, तो ये भी नोट डाउन कर लो। देन आपका एक लास्ट केस रह जाएगा विच इज योर फोर्थ केस। सो थर्ड रूल है आपका, थर्ड रूल में रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी और उसका रिप्लाई होगा कि वो रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगी उसी सेम पाथ से। सो लाइक अगर आपकी रेज यहाँ से आ रही है, फिर मिरर में स्टक करके वो वापस रिवर्ट बैक हो जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर का सेम पाथ रहता है। चलिए नोट डाउन कर लो इसे। फोर्थ, a ray of incident obliquely to the principal axis of a concave mirror is reflected, वो रिफ्लेक्ट करेगी इक्वल एंगल से। सो मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पे ही हमें स्टक करना है। सो ये आपकी इंसिडेंट रे आई, सेम यहाँ से आपको रिफ्लेक्ट करना है, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे। ये बात याद रखना है, ये एंगल आपके इक्वल होने चाहिए, विच मीन मेरा देखो एक बड़ा बन रहा है तो आप उसको रब करके अगेन करेक्ट करना है, क्योंकि ये एंगल आपके बिल्कुल इक्वल होने चाहिए लाइक दिस। सो ये दोनों एंगल आपके इक्वल होने चाहिए, दिस इज योर इंसिडेंट रे। अभी भी थोड़ा माइनर सा डिफरेंस है, थोड़ा और करेक्ट कर सकते हैं इसको हम। या नाउ बिल परफेक्ट, दिस इज योर रिफ्लेक्टेड एंगल। सो ये इंसिडेंट रे है और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है। आप इसको रब करके एडजस्ट भी कर सकते हो, बट ये बात याद रखना कि ये दोनों इक्वल ही शो होने चाहिए, अगर इक्वल नहीं बनेंगे तो एंगल ड्रॉ करने में इश्यूज आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट, अब इसके केसेस स्टार्ट करेंगे, तो जब तक आप ये नोट डाउन कर लो। तो केसेस स्टार्ट है आपके। तो फर्स्ट केस आपको कैसे आएगा एग्जाम में, आपको वो बताएगा ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस करना है। सो इस क्वेश्चन में उसने बोला है ऑब्जेक्ट को रखना है अपने सी के बियॉन्ड।
सो कहीं पर भी आप उसको पुट कर दीजिए। ये आपका ए एंड बी, नेमिंग भी देना कंपलसरी है, प्रेजेंटेशन का वर्क है ये। सो इसमें मेजरली दो केसेस यूज होंगे। तो फर्स्ट रूल मैं आपको अप्लाई करके दिखा रही हूँ, जब प्रिंसिपल एक्सेस से पैरेलल होगा। सो आई नो आपको अब रिमेम्बर हो ही क्या होगा कि प्रिंसिपल फोकस से वो पास हो जाएगा। दिस इज माय फर्स्ट रूल। सेकंड जो ज्यादा इम्प्लीमेंट किया जाएगा वो कर्वेचर पर। कर्वेचर से ऐसे अपने पास करना है, जिस वे से वो आया था उसी वे में वो वापस इन्वर्स हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब नेक्स्ट इसको मेंशन करने की इमेज इसकी कहाँ पर बनी। जहां पर ये दोनों रेस मीट करती है वो आपका इमेज पॉइंट होता है। सो मेरी इमेज यहाँ पर बनेगी, ये आपका बी एंड ए डैश। चलिए तो इसकी इंफॉर्मेशन लिखते हैं। इसकी साइज, इसका जो साइज है वो कैसे है, डिमिनिश्ड है, छोटा बन रहा है, जितना आपकी इमेज थी ऑब्जेक्ट था उससे छोटा है ये, तो डिमिनिश्ड। पोजीशन कहाँ पर बन रही है, ये बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में बन रहा है ये। नेचर दो तरह के होते हैं, एक वर्चुअल इरेक्ट एंड रियल एंड इन्वर्टेड। तो जब इमेज आपके प्रिंसिपल एक्सिस के अबव बनेगी तो वो वर्चुअल एंड इरेक्ट का केस माना जाता है। इफ योर इमेज विल बी फॉर्म under the principal axis, which mean this is the case of real and inverted, तो ये केस आपका बिलोंग करेगा real and inverted से। दिस इज योर फर्स्ट केस। तो आपके एग्जाम में यही आएगा, आपको प्लेसमेंट देंगे, ऑब्जेक्ट को कहाँ पर प्लेस करना है, और उसी के बिहाफ पे आपको तीन आंसर्स देने होते हैं, साइज, पोजीशन एंड नेचर। सो नेक्स्ट सेकंड केस है आपका, आपको ऑब्जेक्ट पुट करना है अब एफ और सी के बीच में। एफ स्टैंड फॉर फोकल, सी स्टैंड फॉर कर्वेचर। तो बिल्कुल सेंटर में पुट कर दिया हमने। दिस इज योर ऑब्जेक्ट ए बी। अगेन वही फर्स्ट रूल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, तो वी हैव टू कम फ्रॉम फोकस। एंड दूसरा आपका आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब लाइक ये दोनों मीट कर सकते हैं आपका। सो इनका मीटिंग पॉइंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो इसकी इमेज भी ऐसी बनेगी, इंसिडेंट भी यही होती है और रिफ्लेक्ट करके भी आपकी यही बनती है। सो ये केस बन गया आपका बिटवीन एफ एंड सी। सो इमेज आपकी जो बनेगी वो ये रही आपकी इमेज। इसको और एक्सटेंड कर सकते हो आप, कोई इशू नहीं है। बी डैश ए डैश। सो इसकी इंफॉर्मेशन देखते हैं। साइज विल बी एनलार्ज, ऑब्जेक्ट के कंपेयर काफी बड़ी बन रही है। पोजीशन बियॉन्ड सी, सी के पीछे जाके बन रही है। नेचर कैसा बन रहा है, अगेन वो नीचे की तरफ बनेगा, तो रियल एंड इनवर्टेड। एंड एक बात और, कॉनकेव के केस में अगर हम बात करें एक नेचर की, तो वो ज्यादातर रियल एंड इन्वर्टेड ही होगा। एक केस ऐसा है जिसमें आपकी इमेज सीधी बनेगी, और सारे केस में रियल इन्वर्टेड ओनली। चलिए तो आप सभी नोट डाउन कर लो। एंड जो इसके रेस्टो केसेस हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके।